अगर एक सवाल पूछा जाए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मोदी, नरेंद्र मोदी सहित जो 400 माफ कीजिएगा 600 लाख करोड़ की हिस्सेदारी ब्लैक मनी की लेकर के अंडरग्राउंड करके विनोद अडानी, ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोगों को दे करके विदेशों में दबा दिया है, इतने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में कोई एक दोषी नहीं है जिसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो, इनकम टैक्स वाले को वो रास्ता दिखाई दे, ईडी को वो उसका ऑफिस पता चले, ड्रग पकड़ी जाती है, हुई कोई कार्रवाई? कुछ रुपए का नहीं, कुछ हजार करोड़ का नहीं, हजार करोड़ का नहीं, कई लाख करोड़ का घोटाला कर चुके हैं नरेंद्र मोदी अडानी के साथ और कुछ चोरों के साथ मिलकर के, ब्लैक मनी का जो उन्होंने ही, उनकी पार्टी ने ही, आरएसएस ने ही फैलाया था, और उस पर अब मुंह नहीं खोलते, बोलते नहीं, सांस तक नहीं लेते। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसे स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे मेरे दोस्त? ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है। सेंथिल बालाजी पर जो कार्रवाई, तमिलनाडु के नेता सेंथिल बालाजी पर जो कार्रवाई हुई, क्या वो जायज है? होगा, हो सकता है, तो पहले क्यों नहीं हुआ? और ठीक है, अच्छा है, फिर अडानी पर क्यों नहीं हुआ? बृजभूषण पर क्यों नहीं हो रहा है? बृजभूषण पर कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? अडानी पर अपना कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? या भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरी पार्टियों के चोर गए हैं उन पर कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? ईडी अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? सीबीआई अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ जो विरोध में, विपक्ष में खड़े हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकार हो, चाहे इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे देश के नेता हो, चाहे पार्टी हो, बस वही अपराधी हैं। कार्रवाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, सबको कानून अपना काम करेगा, कानून यहीं पे काम कर रहा है बस। क्या भारतीय जनता पार्टी ही कानून है? क्या सीबीआई, ईडी भारतीय जनता पार्टी है? वैसे तो सच यही है। मेरे दोस्त, जो पैटर्न, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो पैटर्न सरकार चलाने का जो तरीका नरेंद्र मोदी देश को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, सामने ला रहे हैं, देश जिस तरह से चला रहे हैं, ईडी सीबीआई का जिस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि सरकार चलाने का जो पैटर्न सेट कर रहे हैं, अगर सरकार बदली तो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा नेता आजीवन जेल में रहेंगे, इंक्लूडिंग क्योंकि काम तो यही हुआ है, सच तो यही है। और अगर इसी तरह से गलत इस्तेमाल किया गया तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बाहर रहेगा। अब यह बात अलग है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए, छोड़ दीजिए सरकार में बने रहने के लिए, सत्ता पर, गद्दी पर बैठे रहने के लिए, सिंगोल धारण करके जूनागढ़ के नवाब इस देश की गद्दी ना छोड़ने के लिए चाहें तो इमरजेंसी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अभी जो कोशिश हो रही है वही है, सेंथिल बालाजी की पर की गई कार्रवाई भी इसी हिस्से का
इसी तरीके का एक प्रीव्यू है, आप ऐसे कह सकते हैं। डराना, सेंथिल बालाजी पर कार्रवाई करके स्टालिन को डराया जा रहा है। हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मोदी जी, ये दक्षिण भारत है। कोई भी चाल आपकी सफल नहीं होगी दक्षिण भारत में। एक जगह आपने अपनी चाल को सफलता दिला दी थी, कर्नाटक में, वहां से अब आउट हो चुके हैं। जब कर्नाटक से अब बाहर निकल गए तो सवाल ही नहीं उठता कि आप आंध्रा, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में कदम भी रख पाएंगे। रह गई उत्तर भारत की बात। धीरे धीरे वो भी दरवाजे आपके लिए बंद होते जा रहे हैं। लोग आपको समझते जा रहे हैं, लोग समझने लगे कि आप सुपारी सरकार हैं। मैंने उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का। लेकर हवाई जहाज में घूमते रहे, देश में फैलता रहा, लोग मरते रहे, सरकार बना के लोगों को रोड पे ला दिया। और नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ी बात, अगर इसे स्टैंड अप कॉमेडी कहो या मूर्खतापूर्ण बात कहो या जो चाहो कह लो, लेकिन कम से कम एक गंभीर राजनीति से तो नहीं कह सकते। कमाल है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी शुरू में एक बात बताई थी आपको कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, कोई इस देश को छोड़ के भागा नहीं। नरेंद्र मोदी उनको माइग्रेट करवा के ले जाके बसा के विनोद अडानी जैसे चोरों के हाथों में वो काला धन जो मिला विदेशों में था उसमें हिस्सेदारी ली और उसे सुरक्षित करवा दिया, उनको दे दिया। अब वो लेकर बैठे हैं, उसको भारत लाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। सच्चाई यही है। और आपको पता होगा, अब तो नरेंद्र मोदी, अब जैसे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी वगैरह तो भारत आएंगे, फिर से बिजनेसमैन बन के आएंगे, फिर से उनको ये देश की बैंक लोन देगी। नरेंद्र मोदी फिर से उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे बिजनेस करने का, लूटने का। हमको और आपको, इस देश को दे रहे हैं कूलिंग पीरियड 12। आप लोग चलिए, अडानी को 1 लाख करोड़ लोन दे दिया गया, ठीक है। अडानी ने एक कंपनी खोली, उसके नाम से 1 लाख करोड़ लोन ले लिया। उसको कहीं खर्च किया, खरीद लिया कुछ देश का कोई संस्थान या कोल या ये वो या खनिज या रोड जो भी है, एयरपोर्ट खरीद लिया। बाद में अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने वो माफ भी कर दिया। यानी वो जो खरीदा एयरपोर्ट या जो भी पोर्ट या जो भी, वो मुफ्त में मिला। अब अडानी से डील लिए हुई कि भाई ठीक है, थोड़ा पार्टी में भेज दो, 40% 50% चला आया पार्टी में पैसा। अडानी को माफ कर दिया गया। अब उस प्रश्न यह है कि अब जिस कंपनी के नाम से अडानी ने फ्रॉड किया, उस कंपनी को 12 महीने तक कूलिंग पीरियड में डाल दिया गया। जो भी डिफॉल्ट घोषित कर दिया गया, 12 महीने तक कूलिंग पीरियड के लिए डाल दिया गया। उसके बाद फिर से उसी कंपनी, फ्रॉड कंपनी जो लूट करके हमारा आपका पैसा बैंकों से खाकर बैठा भाग गया, फिर उसी को लोन दिया जाएगा, दिया जा रहा है। क्या कहेंगे मेरे दोस्त?
जब सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचार करता हो, फिर किसी और को भ्रष्टाचार करने का अवसर कहां मिलेगा? कोई भ्रष्टाचार करेगा कैसे? सीधी सी बात है। सेंधिल बालाजी अगर कल भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की इकाई ज्वाइन कर ले, कल ही जेल से बाहर आ जाएंगे, सारे केस बंद हो जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? करके देख लें। अरे ये तो खुला खेल हुआ है यार। तेरे बाप को छोड़ दूंगा, मेरी पार्टी को समर्थन कर, तू चल उप मुख्यमंत्री बन जा हरियाणा में। वो उधर उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा था, उधर उसका बाप जेल से छूट के आ गया। अब बोलो, इतनी बड़ी डील सुपारी सरकार लेकर के काम कर गई, कोई इसे क्या कहेंगे आप? व्हाट द हेल ऑफ मोदी का प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। इट्स अ फन, इट्स अ जोक, इट्स अ फनी। क्या कहेंगे इसे आप? व्हाट इज दिस? सेंधिल बालाजी पर कार्रवाई, खैर ये तो मजाक चलते रहेंगे, ये कॉमेडी चलती रहेगी। जब तक मोदी हैं कुछ भी मुमकिन है। और आज के लिए इसी बात से इस लाइव का अंत करते हैं। जय हिंद।